हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी कक्षा की कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा आहार। अच्छा बच्चों, कविता शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि अगर फल और सब्जियां आपसे कुछ बोल सकती तो वो आपसे क्या बोलती। यानी हम आपसे वो फल सब्जियां क्या बोलती, ऐसा बोलती हमें खाओ ताकत पाओ, या कुछ और भी बोलती। तो सोचकर आप जरूर कमेंट्स में लिखना। तो चलिए अब आपकी कक्षा की कविता को शुरू करते हैं। तो हमारी कविता का नाम है हमारा आहार। हमारा आहार, ठीक है। कविता का नाम है हमारा आहार। यहाँ पर बच्चों आपके लिए मैंने वर्ड्स मीनिंग भी लिखी है, देखो। आहार मतलब भोजन यानी खाना, ठीक है। तो साइड बाय साइड वर्ड मीनिंग्स भी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो बच्चों आहार मतलब होता है हमारा भोजन यानी हमारी डाइट। जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं, ठीक है। तो हमारा डाइट कैसी होनी चाहिए, आओ हम मिलकर उसके बारे में सोचते हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें चावल दाल और सब्जी को खाना चाहिए जिससे तन में चुस्ती फुर्ती आती है। तन मतलब हमारे शरीर में, तन मतलब होता है शरीर यानी बॉडी, और उसमें चुस्ती फुर्ती आती है। चुस्ती फुर्ती यानी बच्चों फुर्ती और ताकत यानी एनर्जी आती है। जब हम बैलेंस डाइट खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में पावर आती है, एनर्जी आती है, जिससे हमारा शरीर अच्छे से चलता है, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताना कि जो सब्जियां हैं वो खाने से आपको कौन से विटामिन मिलते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, केवल आलू तुम मत लाना। भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। बच्चों नेनुआ परवल भिंडी ये सब्जियां होती है, ठीक है। एक तरह की सब्जी है नेनुआ, यहाँ पर आप देखिए लौकी की तरह ये सब्जी होती है। परवल भी एक हरी सब्जी होती है, ठीक है। तो अब वो बता रहे कि केवल आलू मत खाना। कई बच्चे होते हैं जो अपने टिफिन में या घर पे बस आलू खाते हैं, ठीक है। तो बस आलू खाने से हमें अच्छी डाइट नहीं मिलती। हमें भिंडी भी खानी है, परवल भी खाना है, और हर तरह की सब्जियां हमें तो खानी है ताकि हमें अच्छे से एनर्जी मिल पाए। आगे पढ़े। दूध दही तुम शक्कर खाओ, दूध दही तुम शक्कर खाओ। फल फूलों के बाग लगाओ। अब बताया जा रहा है कि दूध दही काफी ज्यादा खाना चाहिए, मतलब हमें इसको काफी अच्छी तरह खाना चाहिए। मतलब लिमिटेड नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से हमें ज्यादा दूध पीना चाहिए, ठीक है। डेली हमें 1 गिलास 2 गिलास दूध पीना चाहिए, दही खानी चाहिए। और हमें यहाँ तक कि अपने घर के आसपास फल फूलों के बाग भी लगाने चाहिए ताकि हम अच्छे फल फूल ये सब खा सके, ठीक है। अच्छी तरह से अपने घर के पास ये सारी चीजें उगानी चाहिए। आगे हमारी कविता है। एक सेकंड में ना बच्चों इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। हाँ जी। आम अमरूद पपीता खाओ, आम अमरूद पपीता खाओ। केला बेल भी घर ले आओ, केला बेल भी घर ले आओ। अब हमें बताया जा रहा है कि हमें आम अमरूद मतलब पपीता ये सभी फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। केला बेल भी घर ले आओ। बेल भी एक प्रकार का फल होता है जो आप शिवरात्रि या जब ऐसा शिव जी का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। गर्मी की हरते है पीड़ा। अच्छा, अब ये बताया गया है जो ये वाले फल है, जो ये फ्रूट्स है बच्चों, खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा, ठीक है। ये सब्जियां हैं, खरबूज तरबूज फल है। गर्मी की हरते है पीड़ा। हरते मतलब दूर करना, यहाँ देखो दूर करना, ठीक है। मतलब ये गर्मी की पीड़ा को दूर करते हैं। जो ये फ्रूट्स है ये हमारे शरीर की गर्मी को दूर करते हैं क्योंकि इन फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है यानी वाटर होता है। खरबूज में तरबूज में काफ़ी वाटर होता है ना, और ये हमें हाइड्रेट करके रखता है। यानी जिसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पानी रहता है, और अगर हमारा शरीर अच्छे से हाइड्रेट रहता है तो गर्मी दूर रहती है। यानी ये फ्रूट्स खाने से गर्मी दूर भाग जाती है। अब आगे देखो। खूब करो पानी का व्यवहार, खूब करो पानी का व्यवहार। इसकी महिमा अपरंपार।
अब पानी के बारे में बताया गया है बच्चों, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये लड़की ग्लास ऑफ वाटर लेके यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो बताया गया है कि पानी पीना इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छी चीज़ है ज़्यादा पानी पीना। खूब करो पानी का व्यवहार, यानी उपयोग, अच्छे से यूज़ करो पानी का अच्छे से यूज़ करो, ज़्यादा पानी पियो। दिन में कम से कम हमें 1 से 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए। 1 to 2 लीटर पानी हमें पीना ही चाहिए। इसकी महिमा अपरंपार, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। पानी इतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। भोजन में हो खूब सलाद, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, इसका है अपना अंदाज। यानी हमारे फूड में अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में सैलिड होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हमें अपने खाने के साथ केवल खाना ही नहीं खाना है, हमें सैलिड भी खानी है और अच्छा खाना खाना है, जिससे हमारा खाना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हमें अच्छा खाना खाना है, हमें ये मैगी, चाउमीन, जंक फूड से बचना है। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारी कविता, मूली टमाटर गाजर खाना, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। अब बोल रहा है कि मूली टमाटर गाजर खाओ, लेकिन पालक को भूलो मत, पालक भी हमारे लिए उतना ही हेल्दी है। अच्छा, गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, पालक से हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के मिलता है, ठीक है। मतलब गाजर हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, और पालक हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो हमें ये सारी सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा, पालक एक कार्टून में, एक एक फेमस कार्टून है, उसमें जो कैरेक्टर है वो खूब पालक खाता है। कमेंट्स में अगर आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा कैरेक्टर है तो अच्छा लगेगा। ओके, आगे पढ़े। भूंजा सत्तू नियमित खाए, वैद हकीम घर ना आए, वैद हकीम घर ना आए। यानी भूंजा हुआ सत्तू हमें खाना चाहिए, ठीक है। भुने अनाज से बना एक खाद्य पदार्थ होता है भूंजा सत्तू, एक अनाज होता है। और अगर हम ये खाएंगे तो वैद हकीम हमारे घर कभी नहीं आएंगे। वैद हकीम मतलब बच्चों आज के समय के डॉक्टर। ये देखिए 3rd नंबर पे, वैद्य मतलब होता है इलाज करने वाला व्यक्ति, हकीम दवा देने वाला व्यक्ति। यानी हम आज के समय में कह सकते हैं कि डॉक्टर। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो कभी भी डॉक्टर हमारे आसपास नहीं आएंगे, है ना। अब आगे क्या बताया है, पेड़ से ज्यादा जब कोई खाए, पेड़ से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। यानी बच्चों जो ओवर ईटिंग करता है, यानी पेट से ज्यादा, अपने पेट भरने के बाद भी खाता है, जो ओवर ईटिंग करता है, वो ओवर ईटिंग करने के बाद पछताता है। यानी कभी कभी उसका पेट दर्द हो जाता है और ऐसी समस्या आ जाती है ना। ओवर ईटिंग करने से कई बार हमारा वेट भी बढ़ता है और हम ओवर वेट हो जाते हैं। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, मतलब केवल हमें अच्छा तो खाना है, लेकिन अच्छा भी लिमिटेड बैलेंस डाइट खानी है। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर ईटिंग से बचना है। ताजा खाना हरदम खाओ, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कोई बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर बताया कि हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना है, ठीक है। हमें फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का खाना कम खाना है, जितना हो सके ताजा खाना बनाओ और ताजा खाना खाओ। ओके, लास्ट पैराग्राफ है, जब खाते हैं ढंग से खाना, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, व्याधि को ना मिले बहाना। बच्चों व्याधि होता है 5th नंबर पे, देखिए बीमारी। यानी जब हम अच्छे से खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलता हमारे आसपास आने का। यानी जब हम हेल्दी खाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमेशा हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऐसा हो अपना आहार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। यानी हमारा खाना, आहार मतलब भोजन, हमारी डाइट ऐसी हेल्दी होनी चाहिए जिसे खाकर हम कभी भी बीमार ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी कविता। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके लिए हर पूरे पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग साइड में है। आप अच्छे से इन वर्ड मीनिंग्स को समझना, एक बार कविता को दोबारा सुनना, ताकि आपको अच्छे से कविता समझ आ पाए। बाय बाय।